हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और मेरे प्यारे से आर्मी क्वार्टर से। जैसे कि आप सब देख सकते हो, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि पिछले 5 सालों से मैं आर्मी क्वार्टर में रह रही हूँ। और बट जो न्यू है उनको मैं बता देती हूँ, इससे पहले मैं राजस्थान में रह चुकी हूँ और अभी इस टाइम में हूँ महाराष्ट्र में। तो जैसे कि आप मेरी सिस्टर्स जानती हैं कि मैं एक आर्मी क्वार्टर से अभी दूसरे आर्मी क्वार्टर में आई हूँ, जहाँ पर मेरे पति देव जी हैं अभी ड्यूटी इस टाइम पर। तो अपने घर से 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अभी मैं रह रही हूँ। आप जानते हो मैं जम्मू से हूँ और एक नई जगह पर एक पुराने क्वार्टर से नए क्वार्टर में आना कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा और कितनी फाइनेंशियल जो खर्चा हुआ हमारा, हर एक चीज़ आपको फुल डिटेल में बताती हूँ गाइस। तो मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो आए थे। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स हैं जो कि आर्मी क्वार्टर में नहीं रहती हैं, उनके हस्बैंड कहीं फील्ड पोस्टिंग पे हैं और वो भी आना चाहती हैं। किसी रीज़न की वजह से उनको क्वार्टर अभी तक नहीं मिल पाए हैं। बहुत सारे लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, किसी की फाइनेंशियल होती है, बट नहीं रख पाते हैं फैमिली साथ में। तो वो मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से देखती हैं क्वार्टर लाइफ कैसी होती है, क्योंकि उनको भी जानना होता है। कल को वो भी आर्मी क्वार्टर में आएंगी और वो इसीलिए हर एक चीज़ की जो है देखना पसंद करती है क्वार्टर लाइफ। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उनको क्वार्टर लाइफस्टाइल कैसा होता है वो दिखाऊं, ताकि उनको भी अच्छा लगे। वो रह नहीं पा रही हैं लेकिन उनको देख के ही सुकून मिलेगा कि आर्मी क्वार्टर लाइफ कितनी अच्छी होती है। पर मैं एक बात यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आर्मी क्वार्टर लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि क्वार्टर हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। इसके पीछे हमारे पति देव जी की जो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सालों की मेहनतों के बावजूद जाके उनको क्वार्टर अलॉट होते हैं। और जैसे होते हैं तो एक आर्मी फैमिली का जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इससे बड़ी खुशी हमारी लाइफ की कोई भी नहीं है कि हम अपने हस्बैंड जी के साथ आर्मी क्वार्टर में रह रहे हैं, जहाँ पे वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हम उनके साथ रहकर उनका खाना पीना, उनकी ड्रेसेस रेडी करना, उनका पूरा डिसिप्लिन को देखना, हर एक चीज़ हमें उनसे देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और एक वाइफ क्या चाहती है, अपने हस्बैंड जी के साथ रहने से ज़्यादा बड़ी खुशी उसके लिए और कुछ नहीं होती है। पर गाइस ये मतलब जितनी खुशी हमें होती है ना, उससे ज़्यादा हमें क्वार्टर में रहकर हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेली एक्टिव रहना पड़ता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। हम कितने भी बीमार होंगे लेकिन हमें फिर भी चल के खड़े होके चलना है और अपने जो डेली रूटीन है उसको मेंटेन रखना है। नहीं तो जब हस्बैंड जी टाइम टेबल से ड्यूटी नहीं पहुंच पाएंगे, एक तो उनकी ड्यूटीज इतनी हार्ड रहती हैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही रहती है। जैसे पतिदेव जी आते हैं तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि वापस कितने बजे जाना है लंच करने जब आते हैं, ताकि तब तक हम एक्टिव रह सकें और उनको चाय वगैरह पिला के टाइम टेबल से भेज सकें। ये लाइफ इतनी इजी नहीं रहती है जितना कि बोला जाता है। हर 3 साल में एक नई जगह पर जाकर एक नए क्वार्टर को अपना घर बनाना इतना आसान नहीं रहता है। इसके पीछे एक फौजी वाइफ की बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्क होता है। जैसे कि आप देखते हो कि आर्मी क्वार्टर्स इतने ज़्यादा डेकोरेट किए होते हैं। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं मेरी सिस्टर्स के, थैंक यू सो मच डियर, आपने मतलब तारीफ़ इतनी ज़्यादा की कि दीदी आप क्वार्टर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखती हो। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को समझा। जैसे कि मेरी सिस्टर्स जो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं उनको पता है कि मैं जम्मू से हूँ और अभी इस टाइम मैं महाराष्ट्र में पोस्टिंग आई हूँ। तो महाराष्ट्र में आना और अपना सारा सामान साथ में लेके आना इतना आसान नहीं रहा, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है उसके पीछे, तब जाके इस क्वार्टर को मैं अपना घर बना सकी हूँ। जब मैं इस क्वार्टर में आई थी मैंने तब भी सोच लिया था कि इस क्वार्टर को मैं घर जैसा ही बना कर रखूँगी। और इस जब से खाली क्वार्टर था तब का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो, और अभी आप देख लेना, तब आप दिल से बोलोगे कि दीदी आपने इतना हार्ड वर्क किया इस क्वार्टर को डेकोरेट करने में। आप जो देख रहे हो हर एक चीज़ दिन रात मेहनत करके मैंने इस क्वार्टर को घर जैसा बनाया है। इस क्वार्टर के अंदर ही हमारा सोना उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब इस क्वार्टर के अंदर ही होता है। ऐसे ही क्वार्टर को रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद भी नहीं है। और बाकी इस क्वार्टर की बात करूँ, क्वार्टर तो इतना अच्छा है गाइस, बहुत बड़ा क्वार्टर है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, 2 रूम है बहुत बड़े बड़े, किचन बहुत बड़ा है,
और हॉल भी काफ़ी बड़ा है, बालकनी बहुत अच्छी है, बड़ी है। पहले वाला जो मुझे क्वार्टर मिला था वो भी बहुत अच्छा क्वार्टर मिला था, जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, वो क्वार्टर न्यू पैटर्न क्वार्टर था, बहुत अच्छा था। और ये भी एकदम न्यू क्वार्टर मुझे मिला है। नहीं तो किसी किसी को शायद ऐसा लगता है कि आर्मी क्वार्टर में कुछ काम नहीं होता, तो सब मज़े करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम इतना ज़्यादा रहता है कि मज़े तो हम भूल ही जाते हैं। मज़े तब तक ही होते हैं हमारे जब तक हम घर पे होते हैं। जैसे हम अपने पति देव जी के साथ क्वार्टर में आ जाते हैं ना, तो मज़े सारे वहीं छूट जाते हैं। परिवार के साथ रहने से ऐसा होता है, हेल्प मिल जाती है, हर कोई हेल्प कर देता है हर काम में। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी काम रहेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलाई, कपड़ों को प्रेस करना, हाँ, और मतलब हस्बैंड जी का टाइम टेबल से उनका जो जो ड्रेसेस होती है वो रेडी करके देना, हर एक चीज़। और जो हस्बैंड खुद ही देखना पड़ता है। और इतने थके हुए, इतना हार्ड वर्क करके जब ड्यूटीज़ दे के हमारे हस्बैंड जी आते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता उनको काम दिखाते हुए कि आप कर दो। हम बोलते कोई नहीं, आप रेस्ट करो, हम कर लेंगे। हर एक फौजी वाइफ ऐसा ही करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अपने हस्बैंड की, उनके साथ रह के उनकी सेवा कर रही है। इससे बड़ा पुण्य तीर्थ कुछ नहीं है। जो फौजी वाइफ अपने पति के साथ रहकर अपने पति की सेवा कर रही है, उनको टाइम से खाना पीना, उनका ध्यान रख रही है, जब वो बीमार हो रहे हैं उनका साथ दे रही है, उससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं होगा। तो जो देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे इतना अच्छा भाग्य है हम फौजी वाइफ्स का। भगवान ने हमारे अच्छे कर्म देखकर ही हमें एक फौजी वाइफ बनाया होगा। हर 3 साल के बाद एक नई जगह की पोस्टिंग आना और अपने एक सजाए हुए घर बनाए हुए क्वार्टर को खाली करना, उसको छोड़कर दूसरी जगह पर आना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और फिर जाकर हम एक नई जगह पर जाकर नए क्वार्टर को अपना घर बना पाते हैं। फाइनेंशियल भी बहुत खर्चा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले मैं राजस्थान में रहती थी, 4 साल तक वहाँ रही हूँ, और मैंने वहाँ पर भी अपना सारा सामान वगैरह लेके गई थी, क्योंकि कुछ फैमिलीज नहीं लाती है, लेकिन मैक्सिमम फैमिली सामान लेके आती है। तो अच्छा रहता है एक, जब हम अपने पतिदेव जी के साथ रहते हैं तो उनको भी 2-4 साल जितने भी हम उनके साथ रहेंगे, तो उनको भी घर वाली एक फीलिंग आनी चाहिए कि वो घर पे रह रहे हैं। तो इसी तरह क्वार्टर में रहने वाली हर एक फौजन दिन रात एक कर मेहनत करके अपने क्वार्टर को घर जैसा बनाती है, जिसमें कि उनके जो पतिदेव जी हैं, जब वो ड्यूटी से आते हैं तो उनको अच्छी फीलिंग आ सके क्वार्टर में। क्योंकि हमारा जो ज़्यादा टाइम होता है वो इन 4 दीवारों के अंदर ही गुजरता है, बाहर कम ही टाइम स्पेंड होता है। तो इसीलिए हम अंदर की ही दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। और एक बात ये भी है कि सिविल लाइफ का तो हमें कोई आइडिया ही नहीं रहता है, कब दिन होता है कब रात होती है, हमें इसकी कोई भी इतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने काम, हस्बैंड की ड्यूटीज़ और इनमें ही बिजी रहते हैं। और इसी तरीके से हमारी लाइफ बहुत हैप्पी तरीके से गुजरती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।